नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां शहर में जगह जगह टूटी फूटी सड़कें बनने को लेकर रविवार को लोगों ने राहत की सांस ली। रहदोपुर के लोगों का कहना है कि पहले गांधी तिराहा के रोड पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कई बार पानी इकट्ठा हो जाता था। जहां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, डीएवी इंटर कॉलेज है, डीएवी डिग्री कॉलेज है, विकास भवन है, हरिऔध कला केंद्र व कुंवर सिंह उद्यान है, इससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब रोड बनने से राहत मिली है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष सरफराज आलम मंसूर ने भी रविवार को बताया कि लोगों को रोड की काफी समस्या थी, जिसको नगर पालिका ने बनवाकर दूर करने का प्रयास किया है। आगे भी कई प्लानिंग है, लेकिन यह सब सरकार के द्वारा फंड उपलब्ध कराने पर निर्भर करता है। जैसे जैसे फंड आता रहेगा वैसे वैसे सड़कों पर काम होता जाएगा। उन्होंने बताया है कि चर्च से राहुल नगर मड़िया की तरफ जाने वाले रोड की स्थिति जर्जर थी, जब लोगों का आना जाना था। इसके अलावा वहां कॉलोनी के लोगों को भी दिक्कत हो रही थी, जिसको बनवाया गया है। इसके साथ ही गांधी तिराहा के आसपास के रोड भी बहुत महत्वपूर्ण रोड थे, इसको भी बनवाया गया। अब गांधी तिराहा और डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा दीवानी कोट के से कोतवाली के रास्ते को भी काफ़ी डेवलप कर सुंदर बनाया जाएगा। सुनते हैं कि लोगों ने और नगर पालिका अध्यक्ष ने क्या जानकारी दी। क्या नाम है? हमारा अखिलेश नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही रहदोपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, ये जो गांधी तिराहा पे रोड बनी है, हाँ, कैसा बना है और क्या कहना चाहेंगे? ठीक बना है। कम से कम इतने दिनों से काफ़ी जर्जर थी रोड, हाँ, अब बना है। बहुत सरकार द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। बन गया रोड, अच्छा है। अच्छा रोड बन गया। यहाँ स्कूल था, बच्चे आते जाते थे, बन गया, बढ़िया है। बहुत अच्छा काम हुआ है। तो काफ़ी पानी लग जाता था यहाँ पर। बहुत ज़्यादा पानी लगता था, लेकिन अब रोड बन जाने से लगभग बरसात का पानी करीब नहीं लगेगा। ये चीज़ बहुत अच्छी होगी। आने जाने में भी सुविधा होगी। बच्चे आते हैं, स्कूल है, यहाँ गर्ल्स कॉलेज है, डिग्री कॉलेज भी है, इंटर कॉलेज है। लड़के आते हैं, लड़कियाँ आती हैं। और डीएम कार्यालय भी है यहाँ बगल में ऑफिस भी है, विकास भवन है, डीएम कार्यालय है, सारे ऑफिसें इधर ही हैं। बहुत अच्छा काम हुआ है। ये जो सड़क बनी है, बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या नाम है? बाकेलाल। अच्छा, यहाँ जो रोड बना है, कै साल बना है और क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये सर कहना चाहते हैं कि ये रोड बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छी सड़क हो गई, सबके आने जाने के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो गई। भगवान करे कि सरफराज आलम को ऐसे नगर में जो सड़क टूटी हो उसका अच्छा व्यवस्था करें। कै साल बाद बना ये? 7 साल बाद बनी। बाकी कई लोग आए चले गए, लेकिन इसके नहीं, कोई बहुत से लोग आए, कोई नहीं देखा भी। जज साहब ने एप्लीकेशन डाले थे तभी हुआ है। भगवान करे कि अच्छा बना है। अच्छा काम हुआ है। हाँ, काम बहुत अच्छा हुआ। जनता बहुत खुश है इससे। हमारे नगरवासी मड़िया के सब जनता बहुत खुश है। सर, आपके द्वारा जो कई वर्षों से जर्जर सड़क पड़ी थी, आपके संज्ञान में आया, उसको निर्माण कराया आपने, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? क्या ये चर्च के बाजू में ना, हाँ, वो रास्ता बनना देखिए बहुत ज़रूरी था। वो पहले से भी मेरे जहन में था, क्योंकि वो माननीय जज साहब लोगों का भी वहीं से आना जाना है और वो बहुत जर्जर था। और उसी रास्ते से होके राहुल नगर मड़िया में भी लोग वहाँ के निवासी आते जाते हैं। बहुत ख़राब था वो। तो उसी बिटुमिनस वर्क के शक्ल में उस काम को लेके और करके लोगों में खुशी हुई। अगर लोगों ने सराहा तो हमें भी बहुत अच्छा लगा वो काम करके। और गांधी मूर्ति के पास भी काफ़ी जर्जर थी, जिसमें स्कूली बच्चियों को आने में काफ़ी दिक्कतें होती थी, तो जी, आपने संज्ञान में लिया उसका? चूँकि वो भी देखें कि बहुत ही पॉश एरिया होता है, हमारे अधिकारीगण लोगों का भी है, प्लस वो DGIC स्कूल बच्चियाँ आती जाती हैं। और वो ऐसा ट्रैक है तो गाड़ी घुमाने पे ना वो गड्ढे सब थे, तो वहाँ पे स्लिप होने का एक बना रहता था। बच्चियाँ आती हैं और वो पार्क से भी सटा हुआ है। तमाम शहर के लोग वहाँ जाते हैं। तो इससे पहले 15वें के हाँ 15वें नहीं, वो किसी और में था शायद। इस टाइम शुल्क से हमें वो फंड आया था, तो हमने एक बार में आधा कर दिया और फिर जो बचा हुआ था तो इस बारी उसको पूरा करा दिया गांधी जी के तिराहे तक। और वो इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की वहाँ प्रतिमा है। थोड़ा सुंदर लगेगा तो अच्छा लगेगा। हमारी कोशिश ये भी है कि वो जो प्रतिमा के इर्द गिर्द जो गोला बना हुआ है
उसे और भविष्य में आप सुंदर बनता हुआ देखेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। आजमगढ़ को सुंदर बनाने के लिए आप तमाम प्रयास कर रहे हैं, तो किस तरह से आप देखिए, कोई भी मंसूबा, कोई भी आपका सोच फंड पे डिपेंड होती है। तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से सरकार द्वारा फंड का आवंटन होगा, आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि शक्ल बदल जाएगी, अच्छा हो जाएगा। तो इरादा तो हमारा बहुत है, मगर सब बात वहाँ फंड पे थोड़ा निर्भर करती है। लेकिन हम हैं, आश्वस्त हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, पर्याप्त फंड भी आएगा। और आप देखेंगे कि खास करके दीवानी से लेके और हमारी जो सदर कोतवाली तक है, इस एरिया को आप देखेंगे बड़े शहरों की तर्ज पे इसको हमारा बनाने का एक संकल्प है। हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, पूरा विभाग हमारा लगा हुआ है कि इसको किस तरीके से पर्याप्त फंड आए और ताकि हम उसको इस्तेमाल करके शहर में एक अच्छे वातावरण का माहौल बना सके, अच्छा डेवलपमेंट हो सके, अच्छी इन्वायरमेंट दिया जा सके। तो हमारी कोशिश है और ये कोशिश बदस्तूर जारी रहेगी। आप काफ़ी समय बाहर रहे हैं, तो किस तरह से आजमगढ़ आए हैं और चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, तो किस तरह से सोच रहे हैं किस लोगों के? अब देखें, दुनिया घूमने से ये फ़ायदा होता ही है, आना जाना तो लगा ही रहता। मैं कम रहा हूँ शहर में, लेकिन हमेशा जहन में तो ये रहता ही था कि बाकी शहरों की तरह हमारे शहर को भी गुलजार होने का हक है। लेकिन नहीं हो पाया किसी को, मेरा किसी पे कोई ब्लेम नहीं है, कोई मैं क्लेम नहीं करता हूँ। मेरा ये यकीन है कि जब हम खुद कोशिश करके कर सकते हैं तो हम किसी से शिकायत और किसी को ब्लेम क्यों करें। अगर हमें लगता है कि शहर हमारा अच्छा होना चाहिए तो हम खुद करके दिखाएं, और वही हमारी कोशिश है। हम सोच रहे हैं तो हम करेंगे। एक खबर आजमगढ़ से है, जहां एसटीएफ उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से कुख्यात फरार पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर हत्या करने व भयादोहन आदि अपराधों में लिप्त होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। संबंध में एसटीएफ की विभिन्न इकाइयों टीम को अभिसूचना संकलन एवं कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था, जिनके अनुक्रम में श्री सत्यसेन अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में विमल कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में एसटीएफ मुख्यालय टीम द्वारा अभिसूचना संकलन कार्रवाई की जा रही थी। अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मुकदमा संख्या 341/2016 धारा 223-224 भादवी में वांछित 50,000 रुपए का पुरस्कार घोषित अपराधी अश्विनी सिंह उर्फ राहुल उर्फ पिंटू चिरैयाकोट जनपद मऊ में किसी काम से आया है। यदि शीघ्रता की जाए तो पकड़ा जा सकता है। इसकी सूचना पर निरीक्षक दीपक सिंह, उप निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह, शमशेर व भूपेंद्र, जो कि आपराधिक अभिसूचना संकलन के संबंध में जनपद मऊ में भ्रमणशील थे, कि तत्काल कार्रवाई करते हुए मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान से उपरोक्त अभियुक्त को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार किया गया, जिसमें उपरोक्त ही बरामदगी हुई। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त अश्विनी सिंह ने बताया कि उसके ऊपर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में मुकदमा संख्या 341/2016 धारा 323-324 भादवी का अभियोग पंजीकृत हो गया था, जिसमें वह जेल चला गया था। मौका पाकर पेशी में से वह वर्ष 2016 में भाग गया था। उसके ऊपर इनाम घोषित हो गया था, जिस पर वह नाम बदलकर अलग अलग स्थानों पर रह रहा था। आज किसी काम से अपने घर आया था कि पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मुकदमा संख्या 341/216 धारा 223-224 भादवी में दाखिल किया गया है। आगे तक विधिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। तो खबर आजमगढ़ से है, जहाँ जियनपुर कोतवाली के अंतर्गत गोरखपुर मार्ग पर स्थित महनाजपुर ग्राम सभा में 50 करोड़ रुपए की बेशकीमती 14 एकड़ भूमि पर नीलामदार और बेनामीदार के बीच में लगभग 6 दशक से विवाद चल रहा है। अपर जिला जज आजमगढ़ ने किसानों की याचिका पर संज्ञान लेते हुए मामले का निस्तारण तक दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। स्थगन आदेश से किसानों में काफी राहत मिली है। जिलाधिकारी के आदेश पर कुछ दिन पूर्व नीलामदार को कब्जा कराया गया था। जिलाधिकारी के आदेश पर पहले राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश ने रोक लगा दिया था। बाद में बेनामीदार की याचिका पर हाईकोर्ट ने भी जिलाधिकारी के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दिया था। अब जिला जज द्वारा विवाद के निस्तारण तथा स्थगन आदेश जारी किए जाने से नीलामदारों का कब्जा अवरुद्ध हो गया है। सगड़ी तहसील के महनाजपुर ग्राम सभा में अजमतगढ़ स्टेट की 14 एकड़ की
जमीन को लेकर बैनामेदार और नीलामोदार के बीच 6 दशक से मुकदमा चल रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर 27 सितंबर 2023 को भारी फोर्स की मौजूदगी में उपजिलाधिकारी सगड़ी अतुल कुमार ने नीलामेदार को कब्जा दिलाया था। जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ बैनामा लेने वाले राजस्व परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश और उच्च न्यायालय प्रयागराज में याचिका दायर की थी। 1 सप्ताह के अंदर ही राजस्व परिषद ने जिलाधिकारी के कब्जा देने के आदेश पर स्थगन आदेश पारित किया था। उच्च न्यायालय प्रयागराज ने भी जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी। बैनामेदार अश्विनी कुमार सिंह ने रविवार को अपर जिला जज आजमगढ़ द्वारा दिए गए आदेशों की प्रमाणित कॉपी विवादित स्थल पर चस्पा की और बताया कि इस आदेश से किसान काफ़ी प्रसन्न हैं, क्योंकि किसानों की जमीन गलत तरीके से जिलाधिकारी ने नीलामेदार को कब्जा दे दिया था। अब न्यायालय का जो अंतिम आदेश होगा उसका अनुपालन करने के लिए दोनों पक्ष बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि आदेश की प्रति संबंधित अधिकारियों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है रामू सिंह ने, आप सुनिए। तो इससे लेना अश्विनी कुमार सिंह, आज आप लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं, क्या मामला? यह एक बहुत प्रचलित और बहुत पुराना मामला चल रहा है और काफ़ी दिनों से यह चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि इसी 6 फरवरी 2024 को दीवानी न्यायालय से जिला जज अपर जिला जज के न्यायालय से अस्थाई स्टे मिला हुआ है हम लोगों को, और उस स्टे की कॉपी आप लोगों के माध्यम से क्षेत्र की जनता और संबंधित अधिकारियों तक हम पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि हमारा जो प्रतिद्वंदी है वो बड़ा मायावी है, धनबल और बाहुबल से मजबूत है, तो क्षेत्र की भोली भाली जनता को फंसा करके उसके दलाल प्रतिदिन सुबह से शाम तक ग्राहक खोजते हैं। इस विवादित प्रकरण का जहां माननीय हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर जो दिनांक 12 अक्टूबर 2023 को मिला है और 6 तारीख को हमको दीवानी न्यायालय से स्टे मिला है, तो इस स्टे के बावजूद भी वह सब परमानेंट ग्राहक खोजते रहते हैं और कुछ लोगों से 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख ले लेते हैं और वह लोग फंस जाते हैं। तो जिसको फंसना वो फंसा है, उसका जिम्मेदारी हमारी नहीं है, लेकिन ये कि हम आप लोगों के माध्यम से यह बता देना चाहते हैं कि यह जो नीलामेदार और बैनामेदार का मामला है, यह इसके 13 मुकदमे चल रहे हैं, तहसील से लेकर के दीवानी न्यायालय और कमिश्नर महोदय के न्यायालय में, माननीय राजस्व परिषद में, माननीय उच्च न्यायालय में, हर जगह इसके मुकदमे चल रहे हैं। उसकी कॉपी हमारे पास है। सभी अधिकारियों को बीच बीच में हम देते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तहसील के कुछ कर्मचारी और कुछ अधिकारी उल्टा पल्टा रिपोर्ट लगाते हैं और उस रिपोर्ट को पढ़ करके कुछ देहात के लोग यह मान लेते हैं कि नहीं, यह ज़मीन खरीदी जा सकती है, जबकि यह स्टे है और अगर वह लोग बेच रहे हैं, उसको कोई ले लेगा तो उसका खारी दाखिल नहीं होगा, वो मौके पे कब्जा नहीं पाएगा और उसका पैसा फंस जाएगा। हम केवल यही बताने के लिए आज बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, जो हमारे किसान हैं या गरीब लोग हैं और किसी तरह से मिल करके अपने मुकदमे को देख रहे हैं, बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से, बिल्कुल नियम से, नियम संगत तरीके से अपनी बात को न्यायालय के समक्ष रख रहे हैं, अपनी बात आवश्यकता पड़ने पे पुलिस और प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं। कहीं कोई किसी तरह का कानून तोड़ने का काम हम लोगों के द्वारा न किया जा रहा है न किया जाएगा, क्योंकि इस बात का अपने क्षेत्र की जनता को और कुछ दूर दराज के लोगों तक यह बात जानी आवश्यक है कि यह ज़मीन विवादित है। जब तक माननीय राजस्व परिषद का और माननीय उच्च न्यायालय का और माननीय जिला जज महोदय के यहाँ से मुकदमे का निस्तारण न हो जाए, स्टे समाप्त न हो जाए, तब तक यहाँ पे कोई खरीद फरोख्त न करें और अपने पैसे को फंसाएं नहीं। बहुत मेहनत से पैसा कमाए होंगे। यहाँ पे हम यह बता देना चाहते हैं कि कम से कम 3-4 करोड़ रुपया इस ज़मीन के नाम पे वो सब ले लिए हैं। दिन प्रतिदिन सुबह से शाम तक तगादा होता है, सब भागते फिरते हैं और परमानेंट यह काम करते रहते हैं कि बस 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। और हम लोगों के पास जो पेपर है, यह पेपर हम लोग चूँकि रखे रहते हैं, इसको ज़रूरत पड़ने पे न्यायालय में देते हैं, तो इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं होता है। आज इसी प्रचार प्रसार के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हमारे जो किसान हैं, जो बैनामेदार हैं, वह इस आदेश से काफ़ी गदगद हैं और आज वही मिठाई मंगा करके सभी लोग यहाँ पे मीठा खाएंगे और अपने प्रसन्नता का इजहार करेंगे, आप लोगों को सूचित करेंगे। और हम चाहेंगे, हम तहसील प्रशासन से, खास करके पुलिस प्रशासन, जिले का, आजमगढ़ जिले की पुलिस का लगातार
ईमानदारी से इस प्रकरण में शुरू से हम लोगों को सहयोग मिला है और प्रशासन में जिला तहसील के कर्मचारी इसमें जानबूझ करके तमाम हिला हवाली किए और तमाम गलत रिपोर्ट लगाए हैं। लेकिन अब तो मामला चूँकि हाई कोर्ट और दीवानी न्यायालय से स्टे हो गया है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि योगी सरकार के नाते, सख्त मुख्यमंत्री के नाते, सख्त प्रशासन के नाते, चुस्त दुरुस्त पुलिस व्यवस्था के नाते आज हम लोग इस लड़ाई को लगभग जीत के करीब हम लोग पहुँचे हैं। इसके लिए हम अपने इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का आभार प्रकट करते हैं और फिर हम लोग अपनी लड़ाई ईमानदारी के साथ लड़ते रहेंगे। हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत थाना कप्तानगंज के रायपुर काजी गांव में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किए जाने की खबर प्राप्त हुई है। 14 वर्षीय पीड़िता लड़की सीमा ने गांव के ही लड़कों को आरोपित करते हुए थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने बताया है कि विगत 23 फरवरी को सुबह 9 बजे आलू की खुदाई में वह अपने मां के साथ हाथ बटाने के लिए खेत पर गई थी। मां के कहने पर वह खेत में कुदाल लेने घर आ गई थी। तभी गांव का अरुण राजभर पुत्र रुदल राजभर अपने साथी गोविंदा राजभर पुत्र हरिश्चंद्र राजभर के साथ मिलकर कोलिया में सीमा को पकड़ लिया और घर में खींच कर ले गए। सीमा ने बताया है कि दोनों ने इसके मुख और हाथ को कस कर पकड़ लिया था, जिससे वह चाहकर भी उन दरिंदों के चंगुल से अपने को नहीं छुड़ा पाई। पीड़िता ने बताया है कि घर में बंधक बनाकर बारी बारी से दोनों ने बलात्कार किया। पीड़िता ने आगे बताया कि शाम 4 बजे के करीब वह किसी तरह से भागकर घर आई और पूरी घटना परिजनों को बताई तो यह जानकर सबके होश उड़ गए। पीड़िता की मां ने बताया है कि घटना के दिन इसकी बेटी जब काफी देर तक कुदाल लेकर घर खेत नहीं पहुंची तो यह घर आकर अपनी बेटी को खोजने लगी। तभी गांव में कहीं नहीं मिली तो नात रिश्तेदारों के यहाँ फोन कर जानकारी देने लगी, पर कुछ नहीं पता चला। इसने बताया कि खोजबीन चल रही थी कि इसी दिन शाम को बदहवास हालत में सीमा घर पर आई और अपने साथ हुई इस हैवानियत की सच्चाई की घटना बताई। इसने बताया है कि जब ये लोग इसकी शिकायत करने आरोपियों के घर पहुंचे तो उल्टा ये लोग गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे से लेकर मारने पीटने के लिए दौड़ा लिए और धमकी दिए कि अगर किसी से इस घटना का जिक्र भी किया और या पुलिस में शिकायत दर्ज कराओगे तो जान से मार देंगे। ऐसा परिजनों का आरोप भी है। परिजनों का कहना है कि थाने में तहरीर दे दी जा चुकी है और क्या कुछ कहा है पीड़ित परिजनों ने, आप सुनिए। रायपुर काजी। क्या हुआ आपके साथ? कौन कैसे क्या हो, कैसे आपको? जैसे कि हमारी मम्मी खेत में थी, आलू खना रहा था तो वहाँ से हम गए तो हमारी मम्मी हमें कुदाल लेने के लिए घर पे भेजी। तो हम कुदाल नहीं मिली तो मैं अपनी मम्मी के पास जा रही थी तो वहीं मुझे 2 लड़के ने पकड़ लिया, अरुण और गोविंदा। कब तक आप लोग को अगवा किए थे? 9 बजे। घर में लिया के? हाँ, 9 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे तक चिल्लाई नहीं। हाँ, एक ने मुंह पकड़ा, एक ने हाथ पकड़ा। मुंह भी बंद कर दिया। फिर घटना बताया आप आकर के मम्मी को? हाँ। शाम को? जी। फिर यही पुलिस? हाँ, FIR कुछ हुआ? हाँ हुआ, पर कोई जवाब नहीं मिला, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। रायपुर समस्या मेरी भतीजी का संग बलात्कार हुआ है। भतीजी का नाम है रिया राजभर, 14। अब तो हम गाड़ी चला के आए तो उसके बाद सब कोई खोज रहा था तो मुझे पता नहीं चला। हमने हो सकता है आलू खनने गई होगी। उसके बाद हम चल गए स्कूल पर से हम आए करीब 4:15 पे। तो हम खोजे तो तभी बोला नहीं मिला तो हम चल गए थोड़ा दुकान से आ रहे तो सुने कि वो लड़की मिल गई है। हम इसको डांटे भी तो कुछ रिस्पांस नहीं दी। उसके बाद ये लड़की से बार बार पूछा गया, ये कुछ नहीं बोली। हम फिर कुछ नहीं बोले, हम अपने रूम में चले गए। उसके बाद पता चला कि इनके संग बलात्कार हुआ है। जी, गांव के लड़का था। एक नाम है अरुण राजभर, एक है गोविंदा राजभर। जी। पला करौदी। क्या घटना हुई थी? कैसे आप यहाँ आई? घटना सर यही भाई जब ये ना मिलत यानी कौन से गांव में, कहाँ आपकी बहन है आपने? पला करौदी। क्या लड़की है? ये हमारी बहन की लड़की है। क्या नाम है? रिया। समस्या क्या?
समस्या आया तो हमारे के यहाँ फोन गया कि तुम्हारे पास रिया गई है। तो हम बोलनी कि हमारे पास तना रिया आई ले, ऐसा तो कौनो बतिया न हो सकले कि यहाँ वहाँ जाए ले, कहीं घर से बाहर निकल रही वाली ना है तो कैसे जाई। तो तब लोग खोजत था। तब एक बाद फोन ई भैल कि रखा हमहूँ भाई कतो पता करी। तब अपने मायके के पता कईनी तो ना। तब एक बाद ई भैल तब 4 बजल फिर फोन गया पूछनी कि हम मने पता चलल। तो थोड़ी देर के बाद वही घर में से वो जबरदस्ती निकल के भाग पौनी तब भगनी। रिया की उम्र कितनी होगी? रिया कुमार 14 है। 14 साल। चिल्ला उला किसी तरह छुड़ा के भागी? हाँ अभी भागने पाए। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग वह चाहते हैं साहब कि जौने कभी किसी के साथ कर न पाए। गाँव का ही है? हाँ, इनके गाँव है। क्या नाम उसका? अरुण और दीपक गोविंदा। 2 लड़के। तो एक हाथ पकड़े एक मुंह उसको दाब के अंदर ले गए। उनकर बहन जौन ऊपर से बाहर से दरवाजा बंद कर तो भागा कैसे। कब तक बंद थे लोग? ये लोग 9 बजे से 4 बजे छूटल। 13 तारीख। कितने बजे? 9 बजे सवेरे से 9 से 4 और 4 बजे। कौड़िया काजी रायपुर है। क्या समस्या है थाने पर? मेरे बेटे के संगे छेड़खानी गलत काम हुआ है। कौन नाम क्या था? मेरा रिया नाम है मेरी लड़की। लड़के क्या नाम? लड़का का है। लड़की की उम्र कितनी है रिया? 14 साल। कब से गायब थी? हाँ गायब थी। 9 बजे से लेके 4 बजे शाम तक ले। सुबह से? हाँ। कहाँ से ले गए थे? वो अपने दुआरे पे वहीं जैसे हम खेत में आलू खन रहे थे, हम इसको भेजें कि जाया कुदाल लेके आवा। कुदाल लेके ना गई नहीं यहीं सब उनके घर के सामने गोविंदा के पकड़ लेवल गया। गोविंदा अरुण हाथ पकड़ लाना है, गोविंदा मुंह पकड़ लाना है। वो चिल्लाए ना सकला लेकिन अंदर उनकर बहन बाहर से दरवाज़ा बंद कर देली। अब फिर हम खोजत उनकी बहन का मोनी नाम है। मोनी दरवाजा बंद कर? हाँ मोनी दरवाज़ा बंद कर दी बाहर से। नहीं कोई दुश्मनी नहीं। तब का बोला ला फिर हम आलू खन के खोजे फिर आए आलू छोड़ के खोजने ना मिलल। तब फिर हम खेते चल गए नहीं फिर आई नहीं खेते से ना मिला थे। पूरा गांव में हल्ला हो गया कि रिया ना मिल रहा आलू। तो फिर हम सोचत खोजत हम थक गए नहीं। हमारी तबीयत ख़राब हो गई, हम बेहोश हो गए नहीं। तो हमारी बहन आके अपने घर उठा ले गई उसी दिन। अब क्या लोग कह रहे हैं? हम कहते हैं कि तुम थाने में जाएगी तो हमको मार देंगे, तुम्हारे आदमी के तुम्हारे बेटा के मरवा देंगे। अरुण कहता है। इसकी शिकायत आपने थाने पे की थी? हाँ अरुण की गोविंदा की। हाँ। क्या आश्वासन क्या मिला आपको? हमको कुछ नहीं मिला। नहीं कुछ नहीं मिला। कितना दिन हो गया? आज 4था दिन है। 13 तारीख को कोई नहीं मिला। हमको कोई पिटुआ नहीं मिला। क्या चाहते हैं? हमको सजा चाहिए। अच्छा। अन्याय चाहिए, अन्याय चाहिए। एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा आवाज दो, आवाज दो। साथियों आज हमारे धरने का लगातार 20वां दिन है और आज 18 तारीख तक का हाई पावर कमेटी के गठन का हमसे समय लिया गया था और आज पूरे समय हो गया है। और इसी संबंध में हमारे साथी बड़ी संख्या में आज छुट्टी के दिन इतवार होने के बावजूद भी उपस्थित हैं। हमारे नौजवान साथी हैं मोहित भाई, आगे की आपकी क्या योजना है? जिस तरीके से हमारे दिल्ली कूच के दौरान शासन ने हमें आश्वासन दिया था 18 तारीख तक का, उसमें हमारी हाई पावर कमेटी का गठन होना था जो कि अब तक नहीं हुआ है।
उसको लेकर हमारी बहुत जोरदार तैयारी है और आगे हम बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, चाहे हमें दिल्ली दोबारा कूच करना पड़े या लखनऊ कूच करना पड़े, लेकिन हम अपने हक और हकूकों के लिए लड़कर रहेंगे। अबे भाई, आपका क्या कहना है इस संबंध में? पहले भी कई बार वादा खिलाफी हो चुकी है क्षेत्र के किसानों के साथ में, और इस बार हमारा बुजुर्गों के साथ साथ हमारे नौजवान भी जागृत हैं, और जब तक हम अपना हक लेकर नहीं रहेंगे तब तक हटेंगे नहीं, बिल्कुल डटे रहेंगे। सुले भाई, आप क्या कहोगे इस बारे में? जैसे कि आपको 18 तारीख तक का वक्त दिया था और अभी तक भी कोई सूचना सरकार की ओर से नहीं है हाई पावर कमेटी के गठन के संबंध में। सरकार अगर हमारी मांगों के प्रति गंभीर नहीं होती, 10% हमारे देने के प्रति गंभीर नहीं होते, क्षेत्र का किसान जो 20 साल हो गए जमीन गई हुई है, अपना हक लेने के लिए आर पार के मूड में बिल्कुल क्षेत्र का किसान, अगर ये नहीं हमारे 10% मंजूर करेंगे तो हम इसकी सीट जाना